कुरान पाक के इस आयत को, ये पूरी लाइन को बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि यहाँ पर देखें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। यहाँ पर तस्दीद वाला हर्फ है, यहाँ पर मद है, यहाँ पर देखें तस्दीद वाला हर्फ है, यहाँ पर देखें दो दो हर्फ मुशद्दद है। तो बाज़ लोग यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, सही से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें क्या गलती करते हैं, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसी तरह आप यहाँ पर देखें खाली अलिफ है। इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? अगर पढ़ना है तो इस अलिफ पर हम कौन सी हरकत लगाएंगे, ज़बर लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे, पेश लगाएंगे, क्या लगा कर पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर भी देखें खाली अलिफ है, तो यहाँ पर कौन सी हरकत लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे कि उसको कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एक अलिफ है, फ़ा और जीम के बीच में एक अलिफ है, तो इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और इसको अगर हम पढ़ना पड़ जाए तो इस पर कौन सी हरकत लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखें छोटा सा हमजा नीचे बना हुआ है, तो इस हमजा को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को यहाँ पर जो या है, इस खाली या को क्या करना है, इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, यानी बाज़ सही से नहीं पढ़ पाते हैं। और यहाँ पर देखें वक्फ भी है, यहाँ पर आयत मुकम्मल हो रही है, तो आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर वक्फ करना है तो आप कैसे वक्फ करेंगे। बाज़ लोग जो सही से यहाँ पर वक्फ नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो किस तरह से वक्फ करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें वही लफ्ज़ है, तो यहाँ पर भी बताएंगे कि आप कैसे यहाँ पर वक्फ कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि बाज़ लोग इस लफ्ज़ को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, इसमें क्या गलती करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, इन दोनों के बीच में खाली अलिफ है, इसको भी कैसे पढ़ाएगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाल्लाह इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये 13वें पारे का 17वां रुकू है और आयत नंबर 34 तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल, यहाँ पर देखें ज़ाल है, व इज़, बाद में क्या पढ़ते हैं, व इज़ ज़ा, तो ये ज़ा नहीं है जी, ये ज़ाल है। व इज़ क़ाल इब्राहीमु, देखिए इब, ये बा में कलकला करेंगे, रा को मोटा पढ़ेंगे, इब्राहीमु। यहाँ पर या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है। इब्राहीमु रब्बिज, अब यहाँ पर देखें कैसे पढ़ेंगे, इस बा को इस जीम से मिलाएंगे, रब्बिजअल, इस हमजा को यानी इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, रब्बिजअल हाज़ा। लेकिन अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए, इयादा की सूरत में आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तो इस पे आप क्या लगाएंगे, इस खाली अलिफ पर, इस खाली अलिफ पर आप लगाएंगे ज़ेर, क्योंकि आप इस खाली अलिफ पर आप लगाएंगे ज़ेर, क्योंकि यहाँ पर देखें तीसरे हर्फ पर ज़बर है। तीसरे हर्फ पर जब ज़बर हो या ज़ेर हो तो इस खाली अलिफ पर आप ज़ेर लगाएं, और इस तीसरे हर्फ पर जब पेश हो तो इस खाली अलिफ पर आप पेश लगाएं। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें अलिफ पहला हर्फ, जीम दूसरा हर्फ, नून तीसरा हर्फ, यहाँ पर क्या है, नून पे पेश है, तो यहाँ पर आप पेश लगाएंगे और यहाँ पर आप ज़ेर लगाएं। इसको पढ़ें इजअल हाज़ा, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, उजनुबनी। तो इस तरह से आपको, तो ये कायदा भी आप याद कर लें, रब्बिजअल हाज़ा, रब्बिजअल हाज़ल बलद आमिनौ वजनुबनी, देखिए आमिनौ वजनुबनी। अब यहाँ से आपको पढ़ना पड़ जाए तो पढ़ेंगे उजनुबनी व बनिय अन नअबुदल असनाम। देखिए ये लफ्ज़ सही से आप पढ़ें, वजनुब, ये बा में कलकला करेंगे, यहाँ पर या मद्दा है, वजनुबनी व बनिया, व बनिया, यहाँ पर या मुशद्दद है, इसको तो पढ़ें दो बार इस हर्फ को, व बनिया अन नअबुदल असनाम रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरा। देखिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे, नून मुशद्दद है, यहाँ पर भी इन्नहुन्ना, अब हमजा बाद ज़बर, अज़लल्ना, अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। देखिए फमन तबिअनी वमन असानी फइन्नक गफूरुर रहीम। देखिए फइन्नक गफूरुर, ये तनवीन के बाद रा है, तो यहाँ पर इदगाम करेंगे, गफूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन,
देखिए यहाँ पर रब्बना, रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, बा पर तशदीद है तो इसको खूब जमाव के साथ पढ़ेंगे रब्बना। यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। और यहाँ देखें नून मुसद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे इन्नी। यहाँ पर देखें यह जो मद है ये मद भी, यहाँ पर जो मद है ये भी मद मुनफसिल है, या मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में है। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती। देखिए नून साकिन के बाद ता है, यहाँ पर इख्फा करेंगे, यहाँ नून साकिन के बाद दाल है, यहाँ पर भी इख्फा करेंगे। और यहाँ पर देखें रा मुशद्दद है, या मुशद्दद है। तो बाज़ लोग जो यहाँ पर गलती कर जाते हैं, क्या गलती करते हैं, इस मुशद्दद वाले हर्फ को एक ही बार पढ़ते हैं ज़ुर्रियती, तो ज़ुर्रियती नहीं बल्कि ज़ुर्रियती है, ज़ुर्रियती। दाल रा पेश, ज़ुर रा या ज़ेर री, ज़ुर्री या ज़बर या, ज़ुर्रिया ता या ज़ेर ती, ज़ुर्रियती। अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। देखिए ज़रइन, यहाँ पर देखें तनवीन के बाद गैन है तो यहाँ पर भी इजहार करेंगे, यहाँ पर देखें तनवीन के बाद आइन है, यहाँ पर भी इजहार करेंगे, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। यहाँ पर देखें सांस टूट गई, यहाँ पर ला बना हुआ है तो यहाँ पर रुका नहीं जाता है, अगर आप यहाँ रुक जाते हैं तो आपको इयादा करना पड़ेगा। तो हम इयादा करते हैं इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलाह। देखिए ये वाव ये दोनों अलिफ नहीं पढ़ेंगे, लियुकीमुस्सलाह, अस्सलात फजअल अफइदा। यहाँ पर देखें फा और जीम के बीच में एक अलिफ है तो इस अलिफ को यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, इसको फा को जीम से मिलाएंगे, फजअल फजअल अफइदा। यहाँ पर देखें जो हमजा है इस हमजा को पढ़ा जाएगा, हमजा फा ज़बर अफ, हमजा ज़ेर ई, अफ ई, दाल ज़बर दा, अफ इदा, ता मीम दो ज़बर तम, अफ इदतम, ऐसे पढ़ेंगे इसको। फजअल अफइदतम मिनन्नासि तहवी इलैहिम। देखिए मिनन यहाँ पर गुन्ना करेंगे, मिनन्नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम। यहाँ पर देखें जो अलिफ है इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस रा को पढ़ेंगे, वरज़ुक़हुम। अगर ये साकिन ना होता रा तो इस अलिफ को पढ़ा जाता, इसको पढ़ते फिर वार, लेकिन यहाँ पर साकिन हर्फ है तो साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है तो इस वाव से मिलाएंगे, वरज़ुक़हुम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। देखिए यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम शफ़ई होगा और यहाँ सा है, मिनस्समराति समराति लअल्लहुम यशकुरून। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी। देखिए तालमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शै। यहाँ पर देखें यख्फा पढ़ेंगे, इस या को खाली या को नहीं पढ़ेंगे, व मा यख्फा अलल्लाहि इसको मोटा पढ़ेंगे, ये इसमें जलाल से पहले ज़बर है, यहाँ पर आइन है, अलल्लाहि मिन शै। यहाँ पर सांस टूट गई तो हमने क्या किया, खींच कर हमने वक्फ किया, क्योंकि यहाँ पर देखें मद्दे लीन आरिज होगा, या साकिन के पहले ज़बर है या लीन है और या लीन के बाद हमजा पर आरजी सुकून आया रुकने की वजह से, तो यहाँ पर मद्दे लीन आरिज होगा, रुकेंगे तो मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। यहाँ पर देखें आयत मुकम्मल हो गई तो ये हमजा पर जो ज़ेर है इसको हम साकिन करेंगे और हमजा जब साकिन होगा तो इसमें झटका होगा, वला फिस समा ऐसे पढ़ेंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबा ली, देखो वहबा ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। देखिए जब यहाँ पर वक्फ करेंगे तो काफ में कलकला होगा क्योंकि ये ज़बर साकिन हो जाएगा, व इसहाक। हम यहाँ जब रुकेंगे तो इसमें मद्दे आरिज होगा क्योंकि खा ज़बर अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद काफ पर आरजी सुकून आ रहा है रुकने की वजह से, तो यहाँ पर मद्दे आरिज होगा, व इसहाक ऐसे रुकेंगे। इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। अब देखें यहाँ पर बाज़ लोग सही से इस लफ्ज़ को अदा भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर सही से वक्फ भी नहीं कर पाते हैं, तो क्या गलती करते हैं,
تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے یہاں پر غنہ کریں گے، ان ربی، یہاں پر یا مدہ ہے کھینچیں گے ربی. اور یہاں پر دیکھیں لسمیع الدعاء، یہاں پر عین ہے، یہاں پر دال مشدد ہے، یہاں پر بھی عین ہے، تو دونوں عین کو صحیح سے ادا کریں گے، لسمیع الدعاء. تو ایسے یہاں پر وقف کریں گے. اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو حمزہ ساکنہ ہوگا تو اس میں جھٹکا ہوگا، لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. دیکھیے یہ جو ہے یہ آیت جو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری دو آیت جو ہے یہ دعائے معصورہ ہے، اس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں. تو بعض لوگ جو ہے اس کو صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، اس کو کیا پڑھتے ہیں ربی جعلنی. اب آپ یہاں پر خود دیکھیں جیم پر زبر نہیں ہے، جیم ساکن ہے، اور بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں ربی جعلنی. تو ربی جعلنی نہیں پڑھنا آپ کو، ربج یہ با کو جیم سے ملا دیں گے، ربج جعلنی. رب یہ الف نہیں پڑھیں گے، جب ملائیں گے تو الف گر جائے گا، یہ حمزہ گر جائے گا، اس کو پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب یہاں پر دیکھیں جب آپ کو اب جب یہاں سے آپ پڑھیں گے اس الف سے تو اس الف پر آپ لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے اجعلنی. اگر یہاں سے پڑھنا پڑ جائے تو اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یہاں را مشدد ہے یا مشدد ہے تو اس کو پڑھیں گے دو بارے دو حرف کو، ذریتی پڑھیں گے، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. دیکھیں ربنا خوب جمع کر پڑھیں گے اس کو، یہاں تقبل دعاء ربنا اغفر لی. یہاں پر بھی دیکھیں دو الف ہے، یہاں ربنا میں ایک الف ہے، یہاں پر ایک الف ہے، دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اس نون کو غین سے ملائیں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. دیکھیں ولوالدی یہاں پر یا مشدد ہے، دیا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 13ویں پارے کا 18واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجیے. اگر کوئی بات سمجھ میں آپ لوگوں کے نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.